मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। अनुभव करो इस ज्वाला को युवराज दुर्योधन। ये वही ज्वाला है जो इतनी वर्षों से मेरी माता के हृदय में धधक रही है। छोटा था मैं बहुत, पर मेरा रोम रोम जल उठता था ये सुनकर कि मेरी माता के साथ क्या हुआ। सोचो मेरे माता पिता और मेरे काकाओं पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वह दृश्य देखा। मेरे माता पर क्या बीती होगी जब सहस्त्रों आंखें उनके वस्त्रहीन होते शरीर पर पड़ रही थी। आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुभव करो उस अपमान का, अनुभव करो उस वस्त्र हरण से हुए अपमान का जो आप सभी ने किया। नदी जब सीमा तोड़ती है तो बाढ़ आती है। आज आपकी पाप की धारा की बाढ़ में आप स्वयं बह जाएंगे काकाश्री। आप अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। दुर्योधन को मेरी सहायता की आवश्यकता है। चलो सत्यसेन। कहां चले अंगराज? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मित्र पे आए संकट का संदेश तुम्हें मिल चुका है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम कदाचित मुझे रोक सकते थे अर्जुन, परंतु तुमने एक भूल कर दी। तुम अपने रथ पर नहीं हो अर्जुन।
हाँ, वासुदेव तुम्हारे सारथी हैं, परंतु महाबली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर नहीं। चलो। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूं कर्ण। तुम इस प्रकार द्रोण छोड़कर नहीं जा सकते। तुम युद्ध के नियम भूल रहे हो अर्जुन। युद्ध का नियम है कि महारथी ही महारथी के साथ द्वंद्व कर सकता है, और तुम रथ विहीन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व नहीं कर सकता। पहले अपने रथ का पहिया सुधारो, फिर आकर मुझे युद्ध का आह्वान देना, क्योंकि परशुराम शिष्य कर्ण नियम तोड़कर युद्ध नहीं करेगा। चलो सत्यसेन। अब समझे पार्थ कि मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता हूं। मानता हूं कि आपका वध करना काकाश्री की प्रतिज्ञा थी। उनकी प्रतिज्ञा को भंग करने का दंड मैं सह लूंगा, परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। किसी की प्रतिज्ञा टूटे, पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी अभिमन्यु। और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे मित्र के प्राण नहीं जाएंगे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ अभिमन्यु। आप भूल रहे हैं अंगराज कि मैं किसका पुत्र हूं। पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्रहार सहने के लिए तत्पर रहो। ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं अंगराज। ना मेरे पास बाणों की कमी है और ना प्रहारों की। ये अंतिम अवसर है अभिमन्यु, लौट जाओ। तो मेरे तुनीर में भी उत्तर प्रस्तुत है अंगराज।